हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुधीर कुमार। एसएससी पिनेकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की जो पिनेकल पब्लिकेशन की है, इस बुक की हम लोग वीडियो सॉल्यूशन कर रहे थे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारा लास्ट क्लास में ऑलरेडी टॉपिक एंड हो चुका था, एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक। तो आज हम फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से वो फॉर्मूला है, और उसके कुछ एडवांस फॉर्मूला भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। एज वेल एज सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो सारी चीजें ब्रीफ में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है सरलीकरण। चलिए आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। कुछ फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, कुछ फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो फर्क कहां पे है, मैं आपको बता रहा हूं, देखना ध्यान से, समझना बात को। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस 2ab होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पे माइनस 2ab होता है। ये पता चल गया। एक ये बेसिक फॉर्मूला है, ये हर बार आप यूज करोगे। कौन सा? ये वाला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ये सभी लोग जानते हैं। कुछ एडवांस फॉर्मूला मैं बताता हूं, जैसे देखो इस तरह से इन दोनों को ऐड करोगे, पहला और सेकंड फॉर्मूले को ऐड करो, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐड करोगे तो ये बन जाता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डायरेक्टली याद रखना, हम बहुत जगह इसका यूज करेंगे। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे तो ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, रिजल्ट आ जाता है 4ab। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये एडवांस फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा हम यूज करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथ में जो बेसिक फॉर्मूला है उसके साथ साथ कुछ एडवांस फॉर्मूले में मैं आपको बताते चलूंगा। चलिए, जैसे देखिए क्या दिया गया कि अंदर रूट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है इज इक्वल टू, अगर x हो तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क आएगा, और इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हमारा क्वेश्चन मार्क के जगह पे आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इसी चीज को बोला गया है फोर्थ पॉइंट में कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू एक्स है, देन रिक्वायर्ड नंबर विल बी क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उसी चीज को लिखा गया है हिंदी में। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कभी भी जैसे देखो ध्यान से, कभी भी ऐसे रहे अंदर रूट ए स्क्वायर, तो ध्यान से देखो स्क्वायर रूट से बाहर जब भी आता है पावर 2 है तो आधा हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। जैसे देखो अंदर रूट ए पे पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका आधा, यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर अंदर रूट ए पे पावर 6 होता तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ए क्यू। ये तो आप जान चुके हो। तो उसी तरह से देखो ध्यान से, उसी तरह से यहां पे बताया गया है, देखो ध्यान से, ए पे पावर 4, बी पे पावर 4, सी पे पावर 4 है, तो क्या होगा, ए कैसे निकलेगा बाहर, पावर आधा हो जाएगा ए स्क्वायर, इसका हाफ होगा पावर बी स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर। तो ये आप ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो। दूसरी बात, आपको एक चीज और मैं बता देता हूं, ध्यान से समझना बात को। अगर कभी भी इस तरह से स्क्वायर रूट रहे, इसका मतलब होता है, मान लो x है तो इसका मतलब होता है x पे पावर 1/2। अगर ऐसे रहे क्यूब रूट ऑफ x रहे, क्यूब रूट ऑफ x रहे, इसका मतलब होता है x पे पावर 1/3। ठीक है, अगर ऐसे दे दे फिफ्थ रूट ऑफ x रहे तो इसका मतलब होता है x पे पावर 1/5। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर मैं जनरेट करूं यहां से एक्चुअल में जनरेट करूं फॉर्मूला, तो अगर मैं n रूट ऑफ x रहे तो इसका मतलब क्या होता है, x पे पावर 1/n। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं, देखो ध्यान से, वैसे ही अगर मैं बात करूं यहां पे, देखो ध्यान से, इस वाले फॉर्मूले की बात करता हूं, यहां पे देखो ध्यान से कि a पे पावर अंदर रूट में a पे पावर n इंटू बी पे पावर n है, तो मैंने बताया था ना इस रूट का मतलब क्या होता है, वहां पे बाई 2 हो जाता है। देखो इस रूट का मतलब क्या है, बाई 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो n था तो n/2 हो जाएगा, m था पावर तो m/2 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया आपको ये वाला? देखो मैंने अच्छे से समझा दिया। दूसरी बात, कभी भी ऐसे रहे, देखो ध्यान से, अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट वाई, रूट अलग अलग है, अगर वो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं, तो रूट के साथ अंदर में डाल देते हैं। जैसे देखो मैंने क्या बोला, अगर ऐसे √2/√3 है, इसको अलग अलग रूट है, तो ऐसा दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं 2 और 3, तो 2/3 लिख करके एक ही रूट में डाल दो इसको। तो ये आप समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये है। और वैसे ही प्रोडक्ट में अलग अलग रूट रहे, जैसे √x √y, तो दोनों को एक साथ लिख के अंदर प्रोडक्ट कर सकते हो। जैसे ये देखो 8 फॉर्मूला ये है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे देखो √2 इंटू √3 है, तो इसको अलग अलग एक रूट में डाल दो और 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना हो जाएगा √6। आई होप ये समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया हूं। चलिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको पहले इसका मतलब समझाता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझिएगा। इफ ए गिवन नंबर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इज n, ठीक है, इफ n इज इवन द डिजिट्स ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज n/2 डिजिट्स। पहले मैं समझा रहा हूं, पहले मैं बता रहा हूं, उसके बाद में आते हैं। अगर इफ n इज ऑड देन नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी n+1/2। इसका मतलब क्या है मैं एक सिंपल वर्ड में यहां पे बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका हम यूज कई बार एग्जामिनर आपको यूज में दे देता है। देखो ध्यान से क्या कहा जा रहा है, कोई भी नंबर हो, कोई भी गिवन नंबर, मान लो कोई भी गिवन नंबर हो, इसका कोई भी गिवन नंबर हो, अगर मैं बात करूं कोई भी गिवन नंबर हो और उसका टोटल डिजिट n हो, टोटल डिजिट n हो, ठीक है। अगर n क्या हो, टोटल डिजिट काउंट करेंगे n हो, अगर n इवन रहे, ध्यान से देखो n इवन रहे, और दूसरा केस हो सकता है क्या, n ऑड हो, यानी जो गिवन दिया गया नंबर की डिजिट टोटल डिजिट n है, तो n क्या हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम हो सकता है। जब n, तो इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, बात कहा जा रहा है स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट अब जब हम निकालेंगे तो इसका कितना, इसका डिजिट क्या होगा, इसका डिजिट क्या होगा, इसका डिजिट क्या होगा। तो अगर इवन रहे, ध्यान से देखो, अगर इवन रहे तो डिजिट होगा स्क्वायर रूट का n/2 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। अगर ध्यान से समझना बात को, अगर ऑड रहे तो n+1/2 डिजिट होंगे स्क्वायर रूट के, ठीक है। यानी कि स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो उसमें कितने डिजिट होंगे ये कैसे पता करेंगे, अगर n गिवन दिया गया नंबर इवन हो तो n/2 डिजिट होंगे, अगर n ऑड हो तो n+1/2 डिजिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, क्वेश्चन ये दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल के फॉर्म में बहुत अच्छे से दिया गया है। क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड 225 रिस्पेक्टिवली हैज हाउ मेनी डिजिट्स। देखो क्वेश्चन पूछ दिया ना, हाउ मेनी डिजिट्स, यानी कहा गया है कि अगर अंदर 25 है ना, अंदर रूट इसका रूट लूं और इसका अंदर रूट 225 लूं, तो हमें कितना डिजिट्स होगा जब इसका हम स्क्वायर रूट लिए। जैसे देखो दिया गया नंबर 25 है और दूसरा 225 है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं यानी 25, इसका मैं स्क्वायर रूट लूं 225, तो इसमें कितने डिजिट होंगे, कितने डिजिट होंगे ये कहा गया है। तो ये कैसे निकालोगे, देखो मेरे को ये तो पता है कि इसकी डिजिट होगी, ये स्क्वायर रूट निकलेगा तो 5 बाहर आएगा, और ये 15 का स्क्वायर होता है 225, तो यहाँ पे डिजिट कितना है, सिर्फ एक सिंगल डिजिट है 1। यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 और 1 2, तो 2 डिजिट हैं। तो ये तो हम निकाल लिए, लेकिन सोचते कैसे, अगर डायरेक्ट निकालना होता तो कैसे सोचते, ध्यान से देखो, इसका ध्यान समझना, मैं अब फॉर्मूले से समझा रहा हूं। देखो ध्यान से, यहां पे दिया गया नंबर की डिजिट कितनी है, 1 और 1 और 1 2, 2 क्या है इवन, तो स्क्वायर रूट का डिजिट क्या होगा, स्क्वायर रूट का डिजिट क्या होता है n/2, यानी 2/2, यानी कितना होगा 1,
तो देखो ध्यान से यही तो 1 आया है, राइट। अब देखो ध्यान से, दिया गया नंबर, जो दिया गया नंबर है उसका कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है। ये क्या है, ऑड है। अगर ये ऑड है, देखो ये था इवन और ये है क्या, ऑड। ऑड के केस में क्या करते हो, अगर स्क्वायर रूट का हम डिजिट फाइंड आउट करें, स्क्वायर रूट का डिजिट, तो वो क्या होता है आप बताओ। ऑड है तो n+1 यानी 3+1/2 यानी कितना हो गया, 4/2 यानी कि 2। तो देखो ध्यान से आया तो है 2। तो ये आपको समझने वाला पॉइंट था। जैसे देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे। 15625 दिया गया है और मैं इस गिवन नंबर दिया गया है। अगर मैं इससे बोलूं, इसका बोलूं कि हमें स्क्वायर रूट का डिजिट, स्क्वायर रूट का डिजिट कितना होगा, हाउ मेनी डिजिट्स होंगे, डिजिट्स कितना होगा, तो कैसे आप निकालोगे, कैसे आप आंसर तक पहुंचोगे, कैसे पहुंचोगे। देखो ध्यान से, दिया गया नंबर कितने डिजिट का है, n नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 3 2 5। क्या है ये, ऑड है। तो स्क्वायर रूट का डिजिट क्या होगा, ऑड होता है तो n+1 यानी 5+1/2 डेट मीन्स कितना हो गया, 6/2 डेट मीन्स कितना, 3 डिजिट होंगे स्क्वायर रूट में, 3 डिजिट होंगे। ये कहने का मतलब था, समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा पॉइंट्स मैंने लिया हूं। अब जैसे देखो ये तो मेरे को पता था, अगर स्क्वायर रूट पता, जैसे देखो अंडर रूट 15625 इसका स्क्वायर रूट होता है 125 का स्क्वायर होता है, यानी 125 का स्क्वायर होता है तो बाहर निकल जाएगा 125। देखो कितना डिजिट आया, 1 2 3। तो ये तो डायरेक्टली हम बिना स्क्वायर रूट मतलब इसके फाइंड आउट किए हुए ही उस स्क्वायर रूट की डिजिट फाइंड आउट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जैसे देखो 1444 गिवन नंबर है, अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट पता करना है कि स्क्वायर रूट का डिजिट क्या, डिजिट कितना होगा, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो ध्यान से कैसे फाइंड आउट करोगे। कितने डिजिट्स हैं दिया गया नंबर का, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, काउंट किया हमने। तो अगर इवन है, ये क्या है इवन, तो स्क्वायर रूट का डिजिट क्या होगा, n/2 यानी 4/2 डेट मीन्स 2, यानी 2 डिजिट होंगे जो स्क्वायर रूट होंगे। वैसे भी आप जानते हो अंडर रूट 1444 किसका स्क्वायर होता है, 38 का स्क्वायर, 38 आ गया। इसमें कितने डिजिट हैं देखो तो, एक और एक 2 ही डिजिट हैं, 2 डिजिट ही तो हैं 38 में। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है। हमारा ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया। चलिए 10 पॉइंट्स पे आते हैं। 10 पॉइंट्स में देखो क्या दिया गया है, ध्यान समझिएगा तो बड़ा मजेदार है। अंडर रूट एक्स, उसके अंडर रूट एक्स, उसके अंडर रूट एक्स अप टू कहां तक जाए, n तक जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है x पे पावर ऐसे डिवाइड कर लेना, 2 पे पावर, 2 लिखेंगे यहां पे, 2 पे पावर n कहां तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो यानी n -1 ओवर नीचे 2 पे पावर n, ये होता है, ठीक है। ये चीजें आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, डायरेक्टली हम इसका यूज करने वाले हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन दे दिया, हमें बताना है इसकी मान क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखो, पहले x क्या है, यही तो है x, यानी x क्या है, हर जगह 2 है, तो x हो गया 2 अपॉन 2 पे पावर n कितनी बार जा रहा है, 1 2 3 4 5, 5 ही है ना, नंबर काउंट करोगे n तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, यानी 2 पे पावर 5 -1 ओवर 2 पे पावर 5। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 पे पावर, ये कितना हो गया, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 कितना होता है 32, 2 पे पावर 6 कितना होता है 64, 2 पे पावर 7 कितना होता है 128, 2 पे पावर 4 कितना होता है 16। ये तो पता होना चाहिए, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, जैसे 2 पे पावर 8 कितना होता है 256, 2 पे पावर 9 कितना होता है, तो होता है 56 का डबल 112, इसका डबल कर दूं, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 2 दूनी 4, 1 5, 512। 2 पे पावर 10, 2 पे पावर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1024, 2 पे पावर 11 कितना हो गया 2028,
इस तरह से आपको पता होना चाहिए, सॉरी 2048 होता है ना, मल्टीप्लाई कर दो 2, तो ये कम से कम 2 पे पावर तक याद होना चाहिए। जैसे उसी तरह से 3 पे पावर 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 पे पावर 4 कितना होता है 81, 3 पे पावर 5 कितना होता है 243। इस कम से कम इतना आपको ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, यानी आपकी प्रैक्टिस इतनी बार होनी चाहिए कि ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे देखो 2 पे पावर 5 32, 32 माइनस 1 यानी 31 अपॉन नीचे 32, ये आप आसानी से चिपका लिए, आंसर आपका कौन सा आ जाएगा ये। अब उसी तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखो ध्यान से कि अंदर रूट में x x x अगर इनफाइनाइट तक हो, ये इंपॉर्टेंट है, इनफाइनाइट तक हो, अगर इनफाइनाइट तक गया हो तो जो x है वही आपका आंसर हो जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो एग्जांपल, अंदर रूट 777 कहां तक गया है इनफाइनाइट तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है, तो क्या रिपीट हो रहा है 7, तो 7 आंसर आ जाएगा आपका। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो हमारे पास कभी भी ऐसे फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना 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 ऐसा दिया रहे, अंदर रूट x प्लस अंदर रूट x प्लस अंदर रूट x प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक दिया रहा है, तो ऐसे केस में ध्यान से समझना बात को, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, x को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करते हैं, x को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करते हैं जिसका डिफरेंस क्या हो, जिसका डिफरेंस जो हो 1 हो। ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो, यानी सिंपल दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, कंजिक्यूटिव नंबर होना चाहिए, कंजिक्यूटिव नंबर यानी लगातार नंबर। जैसे अगर एक 3 है तो दूसरा 4, एक 4 है तो दूसरा 5, एक 5 है तो दूसरा 6, यानी डिफरेंस, इसमें भी डिफरेंस कितने का आया 1, अंतर इन दोनों में डिफरेंस कितना का है 1, इन दोनों में डिफरेंस कितना का 1, यानी डिफरेंस 1 बोल लो, या दोनों कंजिक्यूटिव नंबर होने चाहिए। कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार नंबर, ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। तो ध्यान से समझना बात को, ध्यान समझना, अगर ये पॉजिटिव वाली सीरीज चल रही है, देखो ध्यान से, अगर ये पॉजिटिव वाली सीरीज चल रही है, पॉजिटिव वाली सीरीज चल रही है, पॉजिटिव वाली सीरीज चल रही है, तो जो इन दोनों में लार्जर, मान लो x और y में हमने, रुको, हमने a और b में ब्रेक कर दिया, a और b में ब्रेक कर दिया, और a माइनस b का डिफरेंस क्या होना चाहिए 1, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो जो इन दोनों में बड़ा हो, मान लेता हूं कि a बड़ा है, इन दोनों में जो बड़ा हो, इन दोनों में जो लार्जर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इन दोनों में जो लार्जर होगा, ठीक है। अगर यही रहे उल्टा, ऐसा रहता, चलो मैं बता देता हूं, दोनों को लास्ट में लिखवा दूंगा। जैसे देखो अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर 12 कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इस 12 जो अंदर में 12 था, इसको ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करें जिसका डिफरेंस क्या हो 1 हो, या दोनों में कंजिक्यूटिव नंबर हो, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 4 इंटू 3 ब्रेक कर दिया, जिसमें डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से, 4 और 3 में ब्रेक कर दिया ना, 4 और 3 में ब्रेक कर दिया, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी ऐसे दो प्रोडक्ट में ब्रेक करो, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, x के बराबर होना चाहिए। तो हमने ब्रेक कर दिया 4 इंटू 4 और 3, यानी दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है 12। अब जो लार्जर, क्योंकि पॉजिटिव वाली सीरीज चल रही है, प्लस 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 वाली सीरीज, इन दोनों में बड़ा कौन है 4, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दोनों में लार्जर जो होगा लार्जर। अब देखो ध्यान से, यही चीजें निगेटिव की बात की जाए, निगेटिव वाली सीरीज में देखो x x x x निगेटिव वाली सीरीज में, इसमें भी वही करते हैं। मान लो x को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करेंगे, यानी मान लेता हूं a और b में ब्रेक करेंगे, जिसमें डिफरेंस ऐसे दो प्रोडक्ट में ब्रेक करेंगे जिसका डिफरेंस जो है 1 रहे, यानी कंजिक्यूटिव नंबर रहे। अब माइनस वाली सीरीज रहे, तो इसमें जो स्मॉलर होता है, जो स्मॉलर होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को एक साथ जनरेट करके लिख दूं, देखो ध्यान से, दोनों को एक साथ जनरेट करके लिख देता हूं, इससे पहले क्वेश्चंस को कर लेते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन क्या दिया गया,
30 माइनस इतना कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। तो इस 30 को ध्यान से समझना बात को, देखो इस 30 को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करें जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो। यानी क्या ब्रेक कर सकते हैं, 6 × 5। अब क्योंकि निगेटिव वाली सीरीज चल रही है, माइनस माइनस वाली सीरीज चल रही है, तो इसमें इन दोनों में स्मॉलर कौन है, स्मॉलर ये है, तो आंसर ये हो जाएगा। कौन सा वाला, स्मॉलर वाला हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब इसका कॉन्सेप्ट मैं एक जगह नोट डाउन करा देता हूं, जैसे देखो नोट डाउन करा देता हूं। ये क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, नोट डाउन करा देता हूं। ऐसे चले अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस, तो ऑन इनफाइनाइट तक जाए, ठीक है। और अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x माइनस अंडर रूट x माइनस, तो ऑन इनफाइनाइट तक जाए, ठीक है। तो अगर ऐसे हम क्या करते हैं, x को ध्यान से देखो, x को ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करते हैं। मान लेता हूं a और b में ब्रेक किया, a और b में ब्रेक किया, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस, a और b के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या कंसेक्यूटिव नंबर होना चाहिए। दूसरी बात, पॉजिटिव केस रहे तो लार्जर वाला नंबर, लार्जर वाला आंसर हो जाएगा, और निगेटिव केस रहे यानी माइनस वाली सीरीज रहे तो स्मॉलर नंबर हो जाएगा, स्मॉलर नंबर। आई होप आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों के कॉन्सेप्ट मैंने यहां पे अच्छे से बता दिया, अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट, यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर, ये एक रेशनलाइजेशन मेथड होता है। रेशनलाइजेशन मेथड बहुत सारे लोगों को पता ऑलरेडी होता है, रेशनलाइजेशन मेथड किस तरह से काम करता है। जैसे देखो हमारे पास इस तरह से रहे कभी भी 1 अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी रहे। अगर हमें रेशनलाइजेशन करना है तो रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, ये जो सिंबल है ना इसका चेंज करोगे। यानी देखो ध्यान से, रूट ए रूट बी, ध्यान से देखो पहले प्लस था तब इंटरचेंज हो जाएगा, माइनस, नीचे माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा। और इससे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और सेम वही चीज से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होता है रेशनलाइजेशन का काम। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसी चीज को लिखा गया है, तो ये जो कहलाता है, ये वाला पोर्शन जो कहलाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, ये जो कहलाएगा, जो हमने किया है वो कहलाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी, ठीक है, अंडर रूट बी, ये कहलाएगा, रुक जाइएगा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, रेशनलाइजेशन फैक्टर, ये कहलाता है रेशनलाइजेशन फैक्टर। अब देखना समझना बात को, और हम मल्टीप्लाई कहां करते हैं, नोमरेटर, ऊपर वाले पोर्शन को इसको बोलते हैं नोमरेटर, और ये वाला पोर्शन होता है डिनोमिनेटर, यानी दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर और नीचे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो ध्यान से, यहां पे दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां पे देखो दिया गया है, हमें इसका बताना है, मान बताना है क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे, इसको क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, तो यहां पे मैं सोल्व करके दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन को हम यहां पे सोल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चन, दिया गया है क्या, 1/√9 माइनस √8। तो इसका रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था रेशनलाइजेशन करने का तरीका, माइनस है जो साइन है उसका चेंज कर देंगे, यानी प्लस √9 प्लस √8 ओवर नीचे क्या, सेम जो ऊपर से मल्टीप्लाई वही नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ऊपर तो हो गया √9 प्लस √8 ओवर नीचे क्या रहा, a माइनस बी,
ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 9 माइनस 8, यानी क्या हो गया अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 8 बाई 9 माइनस 8 यानी कि 1। तो यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है क्यूब एंड क्यूब रूट वाले सिचुएशन पे हम करते हैं काम। जैसे देखो क्यूब एंड क्यूब रूट वाले सिचुएशन पे कैसे काम करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। क्या कहा गया, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाई 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, एक नंबर को 2 टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई करो, देन रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड द क्यूब ऑफ दैट नंबर। जैसे देखो एक एग्जांपल, मान लो x एक नंबर है, x एक नंबर है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, x मान लेता हूं हमारे पास x एक नंबर था, इसी को 2 बार और मल्टीप्लाई करोगे x इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली x का क्यूब हुई तो हो जाएगा, यानी वो नंबर जो था अपने आप का क्यूब हो जाएगा, सिंपल। जैसे एग्जाम्पल देखो यहां पे लिखा गया है, अगर मैं ध्यान से देखो, अगर मैं इसका क्या करूं, देखो ध्यान से, जैसे मान लो कोई एक नंबर 2 है, इसको अपने 2 बार और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी क्या होगा 2 का क्यूब ही तो होगा, इसके अलावा और कुछ होगा क्या, नहीं होगा। चलिए दूसरी बात देखो ध्यान से, आपको अगर मैं 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूं, इसका मैं क्यूब रूट निकालूं, तो क्यूब रूट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से 2 पे पावर 3, और ये जो पावर होता है, ये जो जो क्यूब रूट है वो पावर क्या होता है, याद करो मैंने बताया था ना क्यूब रूट है तो 1/3। अब ये जो पावर ए पे पावर बी पे पावर सी जो है, ये क्या होता है, ये वाला पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा b इंटू सी, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे भी अभी सिंप्लीफिकेशन में। तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 1/3, डेट मीन्स कितना हो गया 1, 2 पे पावर 1 यानी कि 2। वैसे भी आप जानते हो 2 का क्यूब 8 होता है, 8 का किसका 2 का ही क्यूब होता है, तो 2 बाहर निकल जाएगा। इस तरह से ये भी आप समझ गए होंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट फॉर्मूला क्यूब का फॉर्मूला देखो ध्यान से, क्यूब का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले। देखो मैं यहां पे आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, और इसमें हम कुछ एडिशन भी करेंगे। एडिशन क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब है, तो ये क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। चाहो तो इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, कैसे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3a² बी प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3ab²। तो दोनों फॉर्मेट याद होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब इसको ब्रेक करेंगे, खोलेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे ही रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो जाएगा, यानी 3ab²। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, दोनों फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। और रुक जाइएगा थोड़ा सा, दोनों ही फॉर्मूला जो है फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। चलिए तो वही चीज को लिखा गया है, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। हमने दोनों तरह को खोल के भी समझा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट आते हैं। इंडिसेस एंड सर्ट्स की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या प्रॉपर्टी है, जैसे देखो ध्यान से, सारी प्रॉपर्टी मैं बताते चलूंगा, एग्जाम्पल अगर होगा तो एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं सिखा दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो ध्यान से, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि बेस सेम है, पी सेम है, उस पे पावर m और n मल्टीप्लाई में है, तो बेस एक मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाते हैं, पावर ऐड हो जाता है। जैसे देखो 2 पे पावर x मल्टीप्लाई 2 पे पावर y हो, देखो बेस सेम है 2 और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये है, आपको फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बेस सेम है p पे पावर लेकिन डिवाइड के फॉर्म में है, तो ये जो नीचे वाला n है ये ऊपर जाके माइनस में बदल जाता है, ऊपर जाके डिफरेंस हो जाता है, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। जैसे देखो सेम वही अप्लाई ले लो, 2 पे पावर x अपॉन 2 पे पावर y है, बेस सेम है ना 2 2, तो 2 पे पावर ये y ऊपर जाएगा और माइनस हो जाएगा यानी x माइनस वाई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। किसी भी नंबर पे पावर, कोई भी नंबर पे पावर जीरो रहे उसका रिजल्ट होता है 1। किसी भी नंबर पे पावर जीरो रहे रिजल्ट होता है 1। जैसे 2 पे पावर जीरो रिजल्ट 1, 3 पे पावर जीरो रिजल्ट 1, x पे पावर जीरो रिजल्ट 1। ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, p पे पावर 1/n रहे, ध्यान से देखो ऐसे, ये मैं समझाऊंगा। p पे पावर 1/m रहे तो 1/m का मतलब क्या होता है, रूट में चला जाता है। मैंने अभी जस्ट इससे पहले भी बताया था ऐसे कि अगर रूट, यहां पे देखो ध्यान से, अगर यहां पे इस तरह से मैंने बताया था कि x रूट n रहे तो ये क्या होता है, x पे पावर ये 1/n होता है, तो उल्टा भी इसका तो वैलिड है, वही चीज लिखा हुआ है। जैसे देखो 2 पे पावर 1 अगर x हो तो वो क्या होता है, देखो ध्यान से, वो क्या हो जाता है, ये रूट में चला जाता है, x रूट में चला जाएगा यानी x रूट ऑफ 2, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो हमने ये चीजें भी डिस्कस कर लिया, इसका हम यूज करते हैं। अब देखो ध्यान से, p पे पावर, देखो ध्यान से, p पे पावर m और उसके ब्रैकेट में पावर n रहे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो वहीं क्या हो जाएगा m इंटू n। जैसे देखो 2 पे पावर x पे पावर y रहे तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे पावर x और y पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे x इंटू वाई। ये क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल से। अब जैसे देखो ध्यान से, p बाई क्यू दोनों का होल पे पावर n है तो अलग अलग लिख सकते हैं, p पे पावर n प्लस q पे पावर n अलग अलग भी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है, तो अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे देखो 2/3 पे पावर अगर 4 है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 अपॉन 3 पे पावर 4। एक और एग्जांपल दिखा दूं, देखो ध्यान से, ऐसे 2/3 पे पावर अगर x रहे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर x अपॉन 3 पे पावर x, अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब वही चीजें इस तरह से देखो, कभी भी रहे p पे पावर माइनस n तो वो 1/p पे पावर n हो जाता है, माइनस जब भी रहे तो अपोजिट हो जाता है। जैसे देखो 2 पे पावर माइनस x हो तो ये क्या हो जाता है, 1/2 पे पावर x। इसका एग्जाम्पल आपको पता चल गया, और ये तो मैंने ऑलरेडी बताया हूं, यही वाला है। जैसे m रूट ऑफ p है तो p पे पावर 1 ये m हो जाता है। जैसे देखो 2 पे पावर अंडर रूट 5 है तो इसका मतलब क्या है, 2 तो यही रहेगा, ये क्यूब रूट ऑफ, सॉरी फिफ्थ रूट है यानी 1/5 हो जाएगा। तो ये आपका समझ में आ गया होगा, यानी ये वाला एग्जाम्पल आपको पता चल गया। तो हर एक का एग्जाम्पल मैंने डिस्कस कर दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन आज के बाद इस तरह की फॉर्मूले में ना रहे। प्रॉपर्टीज आपको की पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे वही चीज है, पी क्यू को अंदर रूट पे पावर m रूट लिखा हुआ है तो अलग अलग ब्रेक कर सकते हो, अलग अलग। जैसे देखो मान लेता हूं x और y है, इसको अंदर रूट nth रूट लिखा हुआ है इसका, तो अलग अलग लिख सकते हो, nth रूट ऑफ x इंटू nth रूट ऑफ y। उसी चीज को यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, जब भी इस तरह की फॉर्मेट रहे, ध्यान से देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से क्या है मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। देखो हमारे पास कभी भी इस तरह की फॉर्मेट रहे, जैसे मान लो अंदर रूट 2 है और यहाँ पे फिफ्थ रूट है और इस पे पावर और इस पे पावर, ध्यान से समझना, इस पे पावर भी फिफ्थ है, तो देखो ध्यान से सेम जितना यहाँ पे पावर उतना ही यहाँ पे पावर है, तो वो कैंसिल हो जाता है, सिर्फ क्या निकल जाएगा, कैंसिल होकर के निकल जाएगा 2। ऐसा होता क्यों है, जैसे देखो मैं प्रूफ करा देता हूं। जैसे देखो 2 पे पावर इसको लिख सकता हूं ना, फिफ्थ रूट है यानी 1/5, अभी प्रॉपर्टी बताया था, और इस पे पावर क्या है 5, और आपको मैंने अभी बताया था कि a पे पावर b और इस पे c रहे तो a पे पावर b इंटू सी हो जाता है। तो ध्यान से देखो, तो 2 पे पावर 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यानी 2 पे पावर 1 यानी डायरेक्टली 2 आ जाएगा। तो इतना हम लेंदी क्यों करेंगे, डायरेक्टली देखेंगे, यहां पे जितना पावर सेम पावर
यहां पे भी उतना ही सेम पावर रहे तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। जो अंदर में होगा, जो अंदर में होगा, रुको, जो अंदर में होगा वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से समझ पाओगे। वही यहां पे दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो ध्यान से, एम रूट ऑफ एन रूट ऑफ पी दिया गया है, तो ये जो रूट के रूट वाले हैं ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे देखो, मान लो लिख देता हूं अंडर रूट 5, इस पे रूट 2 है, अंडर रूट फिर है क्यूब रूट ऑफ 3, तो ये क्या हो जाएगा, 5 तो अंदर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, उस पे ये रूट दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 2, रुको ऐसे लिख देता हूं, अंदर रूट तो लास्ट में अंदर वाला तो रहेगा रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 3 इंटू 2, इस तरह से। तो ये एग्जाम्पल का आपको मिल गया। नेक्स्ट, ये अलग अलग लिख सकते हैं, इसको डिवाइड के फॉर्मेट में है तो अलग अलग लिख सकते हैं, यानी mth रूट ऑफ p बाई क्यू तो अलग अलग लिख सकते हैं। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, हम कभी कभी यूज कर लेते हैं इसका। कैसे, वो ध्यान से देखना। हमारे पास यहां पे मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखो, 2 पे पावर x बाई वाई है, 2 पे पावर x बाई वाई है, देखो ध्यान से, ऐसे लिखता हूं, 2 पे पावर x अपॉन वाई है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये जो डिनोमिनेटर वाला होता है ना, ये डिनोमिनेटर वाला है, डिनोमिनेटर वाला ये इधर चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, इसका मतलब यही होता है ना, y रूट ऑफ 2 पे पावर और ऊपर वाला x हो जाएगा। बस ये चीजें हैं, यानी सिंपल जो ये वाला होता है ये अंदर चला जाता है और ये वाला जो है रूट में चला जाता है। बस ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। अभी मैंने सब कुछ एक एक एग्जांपल करके समझा दिया। कुछ की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स क्या है, एक मेथड होता है जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो, ठीक है, वो होता है भी बॉड मास रूल। देखो ध्यान से, मैं आपको समझाता हूं, यहां पे बेटर अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगी। ये होता है भी बॉड, BODMAS रूल, इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चंस काम करता है। भी जो होता है वेनिकुलम, वेनिकुलम यानी जो क्वेश्चन में बार दिया रहेगा। सबसे पहले देखो ध्यान से, इसी सीक्वेंस में हम सोल्व करेंगे, इसी सीक्वेंस में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। जब भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इसी सीक्वेंस में, यानी सबसे पहले अगर बार दिया रहे, भी को बोलते हैं वेनिकुलम, वेनिकुलम यानी कि बार, अगर सबसे पहले बार दिया रहे तो इन सभी सब में तो सबसे पहले बार को सोल्व करेंगे। उसके बाद हम सोल्व करते हैं ब्रैकेट को, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। उसके बाद ऑफ को सोल्व करते हैं, ऑफ के बाद डिवीजन को सोल्व करते हैं, डिवीजन के बाद हम सोल्व करते हैं मल्टीप्लीकेशन को, मल्टीप्लीकेशन के बाद सोल्व करते हैं ए फॉर एडिशन को, और एडिशन के बाद सोल्व करते हैं सब्सट्रैक्शन यानी माइनस को। और यही प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना होता है। तो वही कहा गया है बॉड मास रूल, भी फॉर वेनिकुलम सबसे बड़ा पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, वही रूल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल यहां पे समझा देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको इस तरह से समझाता हूं। भी बॉड मास रूल, देखो ध्यान से, भी बॉड मास रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से मैं सिखाऊंगा इसको ताकि आपको समझ में आ जाए, और बहुत ज्यादा इसका हम यूज भी करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा हम इसका यूज करेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को डील करने के लिए। सबसे पहले आ जाओ, V4 होता है वेनिकुलम, वेनिकुलम का मतलब बार वाले क्वेश्चन को, बार कहीं पे लिख दिया गया होगा, अगर सभी क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना हो, सिंप्लीफिकेशन करना हो, यानी वैल्यू निकालने, सबसे पहले हम बार को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम किसको सोल्व करेंगे, इस तरह से हम ले जाते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट को, ब्रैकेट में भी देखो ध्यान से 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। पहला होता है स्मॉल ब्रैकेट, ये होता है स्मॉल ब्रैकेट। दूसरा होता है मिडिल ब्रैकेट, इस तरह का ब्रैकेट दिया जाता है, ये होता है मिडिल ब्रैकेट। एंड थर्ड होता है हमारा इस तरह से लार्ज ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट यानी ब्रैकेट भी
तीन तरह से देते हैं। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं, देखो ध्यान से, यही सीक्वेंस में सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम, अगर तीनों ब्रैकेट दिया रहे तो सबसे पहले स्मॉल को सोल्व करेंगे, फिर मिडिल को, फिर लार्ज को, इस तरह से सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ओ। ओ मतलब ऑफ, ऑफ मतलब कहीं पे भी ऑफ लिखा होगा उसको सोल्व करेंगे। डिवीजन, उसके बाद हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मल्टीप्लीकेशन के बाद हम एडिशन, और एडिशन के बाद हम सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपका रूल आपको पता होना चाहिए। अब इसी से एग्जांपल अगर दिया, हम जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। जैसे देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, हमारे पास है एक तो बार है और दूसरा ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम क्या सोल्व करेंगे, वी बॉड मास्क रूल के अकॉर्डिंग पहले बार वाले को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट वाले को बाद में सोल्व करेंगे। 7 माइनस 5 माइनस 4 यानी 1, यानी 1 होगा, यानी फिर अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी कितना हो गया 6। इस तरह से इसका मतलब ये है। चलिए अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूले होते हैं जो आपको नेसेसरी हैं। जैसे ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर ये वाला फॉर्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसके साथ साथ दो एडवांस फॉर्मूले भी मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहे, तो ये याद रखना 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बहुत ज्यादा यूज आएगा आपके क्वेश्चन में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहां पे रहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है 4ab। ये दोनों फॉर्मूले आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे अगर क्वेश्चन में दिखेंगे तो। थर्ड, ये हमने यूज ऑलरेडी पढ़ लिया था, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, फिर मैंने इसको सोल्व भी करना सिखाया था। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो ध्यान से, दो फॉर्मूले और भी इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ध्यान से देखना। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, प्लस है तो यहां पे माइनस ए बी होगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से मैं बात करूं, ए क्यूब माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यहां माइनस है तो यहां पे प्लस होगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी का एक एडवांस फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको काम आएगा। यहां पे एडवांस फॉर्मूला ए प्लस बी, ये तो सभी लोग जानते हैं लेकिन ये वाला बहुत कम लोग जानते हैं। ए प्लस बी का होल क्यूब, रुको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, प्लस 2ab चाहिए हमें यहां पे, तो माइनस 3ab। इस तरह से हमने जनरेट कर दिया। ये फॉर्मूला बहुत कम लोगों को पता है, तो ये वाला आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से यहां पे a माइनस बी है, रहने दो। इसको अगर मैं बात करूं इस तरह से, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो माइनस 2ab प्लस यानी प्लस 3ab होगा यहां पे। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाला देखो, ये वाला का जो सेकंड वाला है इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला सभी को पता होता है। रेड कलर वाला जो मैंने लिखा हूं सभी को पता होता है, नीचे वाला बहुत कम लोगों को पता होता है। तो वो चीजें, उसी चीज को यहां पे लिखा गया है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने लिखवा दिया। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, वो अभी हमने यहाँ पे देख लिया, हमने वहां पे अच्छे से देख लिया। चलिए अब आते हैं हमारा कुछ फॉर्मूला, ध्यान से देखना। मैं इस फॉर्मूले को अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको, और एडवांस फॉर्मूला भी लिख दूंगा, एडवांस फॉर्मूला भी लिख दूंगा। देखो ध्यान से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, अलजेब्रा में भी काम आएगा। इसके 3 फॉर्मूले मैं लिखवाऊंगा एक साथ। पहला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस
बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला जो बहुत कम लोगों को पता होता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी फर्स्ट और सेकंड तो सभी लोगों को पता होता है। थर्ड फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके अलावा दो फॉर्मूले और, जैसे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं ऐसे बोलूं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले भी आपको इंपॉर्टेंट्स हैं, आप नोट डाउन कर सकते हो इन दोनों फॉर्मूले को। अब यहां पे एक कंडीशन आता है, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। हमने यही फॉर्मूला अभी किया है, ध्यान से देखो, ये वाला कौन कौन सा, जैसे देखो मैंने यहां पे बताया ना 3 फॉर्मूले, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला, और तीसरा मैंने बताया था ना कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो 2 फॉर्मूले देखो लिखा हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। दूसरा फॉर्मूला हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तीसरा जो हमने एक और फॉर्मूला लिखवाया था वो यहां पे है, देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 बाहर निकाल दो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो ये वाला हमने फॉर्मूला निकलवाया है, और ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, वो जानना जरूरी है। अब इसके साथ एक कंडीशन और मैं बता देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी ऐसा रहे, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये क्या होता है 0। या इसको मैं इधर लेकर के जाऊं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 3abc। लेकिन ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन तब है जब हमारा ये इंपॉर्टेंट है, ये इफ ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, ठीक है, तब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc डायरेक्टली हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखो इसी चीज को यहां पे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, देखो इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। 3abc को इधर लेके जाएंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3ab होगा। तो मैंने जो यहां पे लिखा हूं फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। जिस भी एडवांस भी मैंने यहां पे बता दिया हूं, तो ये दोनों 3-4 फॉर्मूले कितने हो गए, 1 2 3 फॉर्मूले, 1 के 3 फॉर्मूला, ये आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, तो आपका काम हो जाएगा। इस तरह से हमारा सिंप्लीफिकेशन की जो ब्रीफ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमने सब भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक की क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। 200+ क्वेश्चंस बुक में हैं, सारे के सारे एक ही क्वेश्चंस की मैं वीडियो सॉल्यूशन कराऊंगा थ्रू स्मार्ट अप्रोच, यानी एग्जाम अप्रोच के थ्रू हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।